चलिए मेरे प्यारे बच्चे सीएलसी ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। चलिए आज आप लोगों के बीच पोलिनोमियल्स टॉपिक को एक्सरसाइज 2.2 को मैं सोल्व करने जा रहा हूं, जो नए अंदाज में जोश और जुनून के साथ मैं पढ़ाने की कोशिश करूंगा। आप समझने का प्रयत्न कीजिएगा। और मेरे प्यारे बच्चे, आपको यहाँ पोलिनोमियल्स जो दिख रहा है, पोलिनोमियल्स का कुछ थ्योरी पिछले एक्सरसाइज में आप लोग के करवाए थे और वही फॉर्मूला का प्रयोग यहाँ भी आपको होगा। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इसमें से जो फॉर्मूला प्रयोग होगा इस बहुपद टॉपिक से इस एक्सरसाइज में, उस फॉर्मूला के फिर से मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ। बोर्ड पर लिख करके दिखा दूंगा। जितने बच्चे हैं जो नहीं जुड़े हैं, फटाफट जुड़ जाइए और जुड़ करके अपने मित्र के पास लिंक शेयर कीजिए। जो बच्चे नए हैं, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें, बेल आइकन घंटी दबाना ना भूलें, क्योंकि सबसे पहले नोटिफिकेशन अगर सीएलसी ऑनलाइन क्लासेज की तरफ से जो क्लास आपको मिलेगा, जो चलेगी, तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर गिरेगी, जिससे आपको पढ़ने में सुविधा होगी। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चे, टाइम के बचाते हुए आपके बीच ये लाने जा रहे हैं, तो समझिएगा। सभी बच्चे जुड़ गए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे बोल रहा है प्रश्नावली 2.2 का पोलिनोमियल्स का, जो आपके बीच यहाँ पे हेडलाइन बनाइए। ये भी पिछले क्लास में बताए थे कि फादर ऑफ पोलिनोमियल्स फाउंटेन्स को कहा जाता है। अब इसके साथ साथ जो इंग्लिश दिख रहा है, आप बढ़िया से पढ़ रहे होंगे, है ना। अब इसके साथ साथ इनका जन्म, मरण और इसके बारे में बहुत सारे ऐसा योगदान रहा। इनका योगदान सबसे ज्यादा पोलिनोमियल्स पार्ट में रहा। तो आप लोग कॉपी कलम निकाल करके आप हेडलाइन बनाइए प्रश्नावली 2.2। वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, बल्कि कलम और कॉपी के बीच आपको रिश्ता होना चाहिए और निकाल करके सोल्व कीजिए। और सबसे पहले कौन जवाब देते हैं, तो सभी बच्चे तैयार हैं, तो चलते हैं आपके बीच एक्सरसाइज प्रारंभ करने जा रहे हैं। ये समझना है मेरे दोस्त, कह रहा है कि निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। मेन यहाँ पे देख रहे हैं शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। बहुत अच्छा है। यहाँ पे ध्यान देना है मेरे दोस्त, कि संबंध की सत्यता की जांच कर रहा है। जांच करने के लिए जब बोल रहा है, तब क्या करना है समझिएगा। मैंने आपको बताया था कि ये घाती बहुपद, द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद पद के आधार पर बहुपद के प्रकार और घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। अगर यहाँ देखा जाए तो पद के हिसाब से देखा जाए तो 1 2 3, क्योंकि प्लस माइनस के साथ जितना टर्म लिखा जाएगा वो पद के आधार पर कहलाएगा। तो इसमें 3 पदी है, ये भी त्रिपदी है। अगर घात देखा जाए तो अधिकतम घात क्या है, 2 है, तो ये द्विघाती हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्विघाती हो जाएगा। ये भी द्विघाती होगा। अगर इस तरह से आ जाए कि x² + 2, ये भी द्विघाती है, लेकिन पद के हिसाब से इसमें मात्र 2 टर्म है, इसीलिए ये द्विपदी है, ये त्रिपदी है, ये त्रिपदी है। घात के हिसाब से द्विघाती, घाती, द्विघाती ये भी है। ये नहीं कि देखना कि सर इसमें 2 गो है, तब इसमें 3 गो है तो त्रिपदी होना चाहिए, 2 गो है तो द्विपदी है। ये तो आप बोल रहे हैं ये बिल्कुल गलत है, ये सही है। ऐसा नहीं, हाथ के हिसाब से और पद के हिसाब से। लेकिन बात यहाँ पे आ रहा है, समझिए, त्रिघाती और आपके बीच ओहो यहाँ समझना है मेरे दोस्त कि ये तो समझ लिए। अब यहाँ पे देखिएगा कि आपके बोल रहे कि द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप, व्यापक रूप अगर व्यापक रूप पूछते तो बताए थे a x² + x + c। अब यहाँ पे समझना है
कि जहां बताए थे, समझ लीजिए को, जहां a बराबर एक्स स्क्वायर का गुना और बताए थे b बराबर x का गुणांक और बताए थे c बराबर अचर राशि। अब यहाँ पे समझना है a बराबर एक्स स्क्वायर का गुणांक अगर यहाँ से देखा जाए तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ अगर निकालेंगे तो a के स्थान पर क्या होगा, हम लोग लिखेंगे कि a बराबर 1, यहाँ x का गुणांक, इसको b बराबर -2 और यहाँ देखा जाए c तो c बराबर मैं लिखूंगा -7। बात समझ में आया। अगर इसी तरह से इस समीकरण में मैं पूछूं कि ए क्या होगा, ए स्क्वायर का गुणांक तो ये होगा, कि क्या होगा कि बी होगा, कांस्टेंट टर्म क्या होगा तो सी होगा। और द्विघाती बहुपद में शून्यक की संख्या 2 होते हैं, पहला शून्यक को अल्फा से तथा दूसरा शून्यक को बीटा से। मुझे उम्मीद है कि आपको बेहतर समझ में आया होगा। तो चलिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, है ना। क्वेश्चन को सोल्व करते हुए आगे बढ़ते हैं और समझना यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया गया है मेरे दोस्त, मेरे हीरो, जो समझिए क्या कह रहा है। इस तरह से क्वेश्चन दिया गया है और बोल रहा है इसको पहले शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य के साथ साथ इसको जांच कीजिए। क्या कीजिए, जांच कीजिए। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाटा ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाटा ए बराबर है या नहीं है, यह समझना है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं देखना चाहता हूँ मध्य पद के गुणनखंड पर अगर बनाना चाहते हैं, ये जानते हैं कि शुरू वाले अंक और लास्ट वाले अंक को गुना करते हैं और बीच वाले अंक को 2 बराबर भागों में इस तरह बांटते हैं, जोड़ला या घटेला पर बीच वाले अंक के बराबर होना चाहिए तथा इन दोनों अंकों को गुना करने पर शुरू वाले अंक और लास्ट वाले अंक के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। एक कथन इनका है, पद पद के गुणनखंड के हिसाब से बनाना है। तो और इसके साथ साथ आपको बताया गया था मूल बराबर -v प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा 2a, है ना। और एक डी बराबर डॉक्टर साहब एलन दूधू को बैग लेके चर्चा ऐसी गाड़ी से डी बराबर बी स्क्वायर माइनस। इस मेथड पे आप प्रयोग कर सकते हैं, इस मेथड के प्रयोग करके आप बना सकते हैं। उसके बाद मूल निकालिएगा तो पहला मूल को अल्फा से और दूसरा मूल को बीटा से डिनोट करते हैं। मध्य पद के गुणनखंड पता है, शुरू वाले अंक और लास्ट वाले अंक को गुना करते हैं, बीच वाले अंक के 2 बराबर भागों में बांटते हैं ताकि जोड़ला या घटाला पर बीच वाले अंक के बराबर होना चाहिए तथा इन दोनों अंकों को गुना करने पर शुरू वाले अंक और लास्ट वाले अंक के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। तो चलिए बहुत अच्छा, चलते क्वेश्चन की ओर। आपको 5 मिनट ये थ्योरी पर चर्चा किया, वो सभी बच्चे जुड़ गए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से हल शुरू हो रहा है। एक्स स्क्वायर देखिएगा, इसको जब गुना कर रहे हैं तो -8x स्क्वायर आ रहा है। और इसको ऐसा 2 पार्ट में तोड़िए, घटाइला पर आ जाए -2x और जोड़ा घटाइला पर आ जाए और गुना कैला पर आ जाए -8x स्क्वायर। तो देखिएगा -4x प्लस 2x -8। देखो -4x में से 2x जाएगा -2x और -4x गुना 2 करिएगा तो 4 गुना 8 माइनस गुना माइनस माइनस गुना प्लस माइनस और 4x गुना 2x 4 दूनी 8x स्क्वायर। ये हो गया। ये बिल्कुल हम लोग के जो तोड़े हैं, बहुत अच्छा बच्चे ने तोड़ करके बताया है, इसके लिए धन्यवाद। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जोड़ा लगा लेना है और जोड़ा लगा के बनाना है। यहाँ पे देखिए क्या क्या कॉमन है। x कॉमन हो सकता है, x जब बाहर निकालते हैं x से x स्क्वायर भाग दोगे ना तो एगो कट जाएगा, एगो x बचेगा, एक कटेगा 4 बचेगा, प्लस 2 कॉमन लीजिएगा x माइनस 4 बचेगा। गुणनखंड के रूल कहता है मेरे दोस्त, घर में अगर एक समान है तो सही है, अगर एक समान अंक नहीं आया तो क्या बनाया हुआ मेरा गलत है। अब इसके साथ साथ यहाँ से घेर देंगे, वो घर वाली है वो बाहर वाली कर देना है। घर वाली को लिख लेना x माइनस 4। चलिए घर वाला लिखा गया और बाहर वाली के नोट कर लेना इस तरह से, बाहर ने है x और बाहर ने +2 इक्वल टू अपन मन से 0 पुट कीजिएगा। जब 0 पुट किए हैं तो ध्यान देना है x माइनस 4 इक्वल टू 0
इसीलिए x बराबर माइनस 2 प्लस ये होगा अल्फा बराबर 4, अल्फा बराबर 4। अब इसके साथ साथ x ध्यान देना है, x प्लस 2 इक्वल टू 0, x बराबर प्लस 2 माइनस ये हो गया बीटा, बीटा बराबर -2, बीटा बराबर -2। मेरे दोस्त देखिएगा लिखावट दिख रहा है, बहुत अच्छा है, समझ में आ रहा है। यहाँ से जांच करना है, क्या करना है, जांच, जांच समझिए, बिना जांच के इलाज संभव नहीं है। यहाँ पे है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा ए, अल्फा प्लस बीटा माइनस b बटा ए। अभी बताए थे कि अगर यहाँ देखा जाए तो एक्स स्क्वायर के गुणांक को इसको कहते हैं, कलर चेंज कर रहे हैं, इसको कहते हैं ए, इसको कहते हैं बी और इसको कहते हैं सी। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए, अल्फा के मान लाए हैं 4, बीटा के मान लाए हैं -2, तब प्लस माइनस माइनस होगा। अब माइनस बी के मान कितना है, देखो देखो तनी देख लो, बी के मान -2 और माइनस फॉर्मूला से माइनस माइनस प्लस ए के मान कितना, एक ये देखो एक्स स्क्वायर के गुणांक को ये कहते हैं, वो 1 है। तब देखिएगा 4 में से 2 गया 2, इसीलिए LHS बराबर RHS, RHS यही सिद्ध करना था, लेकिन इतना ही से काम चलने वाला नहीं है, अल्फा इंटू बीटा भी जांच करना। अल्फा इंटू बीटा होता है सी बटा ए, अल्फा के मान देखिए देखा जाए अल्फा का मान कितना है, तो 4 है, कितना है 4, यहाँ रख दीजिए 4 गुना बीटा के मान -2 है। अब इसके साथ साथ देखा जाए तो यहाँ पे सी का मान देखें, देखो जी सी का मान -8 है और ए का मान देखो जी मेरे दोस्त कितना है, 1 है। तो 4 दूना 8 -8 बराबर -8, इसीलिए LHS बराबर RHS यही सिद्ध करना था। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं अगले क्वेश्चन की। चलिए मेरे प्यारे बच्चे, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, समझिएगा और आगे बढ़िएगा। आपको क्वेश्चन दिख रहा है, आपके सामने है, इसका हम लोग काम कर लिए हैं। अब काम करना है इसको, काम करना है इसको। आइए यहाँ से सोल्व करते हैं, यहाँ से सोल्व कर करके बढ़ेंगे। यहाँ पे दे दिया है जो समझिएगा कि 4s, यहाँ लिख लेते हैं 4s स्क्वायर माइनस 4s अब प्लस होगा। ये है आपको फिर से 4s स्क्वायर 4s अब प्लस होगा। मध्य पद के गुणनखंड, इसको हम लोग काम कर लिए हैं। मध्य पद के गुणनखंड का था शुरू वाले अंक और लास्ट वाले अंक को गुना करते हैं। 4s स्क्वायर गुना 1 मिलेगा 4s स्क्वायर। बीच वाले के ऐसा दो पार्ट में तोड़ना है, ऐसा दो पार्ट में तोड़ना है, ताकि ताकि क्या, ताकि जोड़ या घटेला पर आना चाहिए। यहाँ जोड़ रहेगा तो जोड़ क्या आएगा, अगर घटाव रहेगा कांस्टेंट टर्म में घटा क्या है। यहाँ पे ध्यान देना है 4s स्क्वायर और यहाँ पे लाना है गुना के पर 4s -2s अब प्लस 1, दोनों -2s -4s होगा। फिर यहाँ पे जोड़ा लगाएंगे और वही चंपा चमेली वाला मूवी देखा होगा, एक घर वाली एक बाहर वाली को अपनाइए। यहाँ पे क्या करोगे, कॉमन ले लीजिएगा तो 2s कॉमन हो रहा है। जब 2s कॉमन ले लिए हैं तो देखिएगा 2s से 4s स्क्वायर में भाग मारोगे तो 2 बचेगा, s स्क्वायर में s से भाग मारो s बचेगा, माइनस क्या बचेगा दोस्त, -1 बचेगा। और यहाँ देखो -1 कॉमन ले लो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -1 होगा। इसका रूल अभी बताए थे कि अगर घर में एक समान, तो मेरा गुणनखंड सही है और मुस्कुराइए और आगे बढ़िए। यहाँ पे क्या करना है, वो घर वाला को लिख लेना है 2s -1 बराबर 0, बाहर वाला के लिए घर खाली रखना है 2s -1 बराबर 0। यहाँ 2s बराबर माइनस तो ऊपर प्लस, s बराबर हो जाएगा देखा जाए
तो 2s देख लीजिएगा, यहाँ 2s माइनस 1 बराबर 0, तो 2s बराबर होगा 1/2। 2s बराबर है सटा बटा करेगा, तो इसीलिए s बराबर होगा कि माइनस तो पट्टी प्लस आई सटा तो पट्टी बटा ये अल्फा का मान। इसी तरह से 2s बराबर 1 माइनस तो पट्टी प्लस s बराबर 1/2। तो हम लोग कहेंगे इसीलिए अल्फा बराबर 1/2 और बीटा बराबर हो गया 1/2। ये वैल्यू आया, ये क्या आया, वैल्यू आया। 2s कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ जांच करेंगे, क्या करेंगे, जांच। जांच कहता है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए। अल्फा के मान 1/2, बीटा के मान 1/2, बी के मान देखो कितना है, बी का मान, इसको हम लोग बी के मान कहेंगे, बी का मान -4 है, ए का मान कितना है 4 है। इसको सोल्व करेगा, एलसीएम लेगा तो 2 होगा। यहाँ हो जाएगा क्या 1 + 1, तो देखिए -4 है ना बी के मान, तो माइनस माइनस प्लस होगा 4/4। यहाँ होगा 2/2, 2/2 बराबर 4/4। जब इसको काटोगे तो कट करके 1 बराबर क्या हो जाएगा, 1 बराबर 1। इसीलिए आपको LHS बराबर RHS प्रूव्ड हुआ। ये तो कंप्लीट हुआ। एक और जांच है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। एक ही जांच से थोड़े कन्फर्म होने वाला है, जरा 2-4 गो जांच होगा तब तो ठीक चलेगा कि पेशेंट कैसा है। अल्फा का मान देखा जाए 1/2, बीटा के मान 1/2, सी का मान देखा जाए तो 1, ए का मान देखा जाए तो 4, तो 1/4 बराबर 1/4। इसीलिए LHS बराबर RHS बराबर RHS प्रूव्ड, यही सिद्ध करना था। चलिए मेरे प्यारे बच्चे, आप सभी को समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए समझिए यहाँ पे, ये समझना है, समझ करके आगे बढ़ना है। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है मेरे दोस्त कि यहाँ पे घात के हिसाब से सजाया गया है कि नहीं सजाया गया है, ये आप लोग देखिएगा, आप पर डिपेंड करता है कितने जल्दी देखते हैं। तो घात के हिसाब से नहीं बल्कि कांस्टेंट टर्म को बीच में कर दिया है, तो हम लोग यहाँ से सोल्व करेंगे हल स्टार्ट, और घात के हिसाब से सजा लेंगे 6x² - 7x - 3। अब यहाँ पे समझना है, क्या समझना, समझिएगा, यहाँ से सोल्व करना है कि घात के हिसाब से मैंने जब सजा लिया है तब क्या करिएगा। मैंने अभी अभी बताया था कि शुरू वाले अंक और लास्ट वाले अंक को गुना करते हैं। जब इसको गुना हम कर रहे हैं 12 चौथिया 18 x², और इसके साथ साथ बीच वाले के ऐसा 2 पार्ट में तोड़ना है कि जोला घटाला पर आ जाना चाहिए, तो आ जाना चाहिए 7x। तो 18 को जब तोड़िएगा 2 से 9 दूनी 18, 3 से 9, तो 3 दूनी 6 है ना, चौथिया 18 हो सकता है। बोलिए, 9 दूनी 18 यहाँ पे कर दीजिएगा। देखते हैं 6x² - 9x अब +2x -3। देखो 9x ने से 2x जाएगा तो -7x। अगर 9 गुना 2 करते हैं तो 18x²। दोनों नियम का पालन कर रहा है, बहुत अच्छा। चलिए बहुत अच्छा, तो समझिएगा, यहाँ से जोड़ा लगाइएगा और जोड़ा लगा करके आगे बढ़िएगा। यहाँ जोड़ा लगाना है, क्या जोड़ा लगा लिए हैं, कॉमन क्या होगा जो समझिएगा। अगर यहाँ पे 3 कॉमा ले लेते हैं, अगर 3 कॉमा ले लें तो 3 दूनी 6, 3 नहीं 3x कॉमा ले लेते हैं तो 2x, और 3 3 9, 3 में कटेगा
एक्स क्लास आई प्लस यहाँ पे 1 कॉमा ले लेते हैं तो 2x माइनस 3। अब मेरे दोस्त लग रहा है कि मेरा बिल्कुल सही है, ताकि दोनों घर में अंक समान है तो मेरा गुणनखंड सही है। हम मुस्कुराइए और आगे बढ़िए। चलिए इसके साथ साथ यहाँ पे बना लीजिएगा, एक घर वाली की लिख लीजिएगा 2x माइनस 3 बाहर बराबर 0। बाहर वाले के लिए घर खाली रखिए, आज ना तो कल तो आएगा ही ना जी। 3x प्लस 1 बराबर 0, बाहर वाला लिख लिए 3x प्लस 1। अब बात आता है कि 2x माइनस 2 पट्टी प्लस x बराबर 3/2, अल्फा का मान आ गया 3/2। यहाँ देखेंगे 3x इजकल टू प्लस तो माइनस x बराबर माइनस 1/3, ये आ गया बीटा के मान। इसको कहेंगे अल्फा का मान, इसको बोलेंगे अल्फा का मान, इसको बोलेंगे बीटा का मान। यहाँ लिख सकते हैं इसीलिए अल्फा बराबर 3/2 और बीटा बराबर -3। आप जांच करेंगे तो पता चलेगा सही है कि गलत। अब जांच करना समझिएगा, जांच क्या करना है, जांच क्या करना है, जांच। अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, अल्फा का मान तो पता है 3/2, बीटा के मान पता प्लस माइनस माइनस 1/3। बी का मान देखो, यहाँ से बी का मान x का गुणांक होता है तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस। ए का मान कितना है 6, एलसीएम लीजिएगा कितना 6, 2 तिहाई 6, 3 तिहाई 9, 3 दूनी 6 2 बराबर 7/6। अगर देखा जाए तो 7/6 बराबर 7/6 आ गया मेरे दोस्त, 7/6 बराबर 7/6। इसीलिए LHS बराबर RHS प्रूव्ड। अब देखेंगे ये तो प्रूव्ड हुआ है, अब आगे निकालना है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है 2 c/a, ज्यादा स्पीड ना है जी, c/a। अल्फा का मान यहाँ से रख दीजिएगा 3/2, बीटा के मान -1/3। सी का मान देखा जाए तो सी का मान यहाँ से -3 है, सी का मान -3। ए का मान देखा जाए तो 6 है। अब इसको गुना करिए -3 और 3 दूनी 6, -3/6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, -1/2 बराबर -1/2। इसीलिए LHS बराबर RHS। तो यही जांच करके लाना था कि बराबर होता है कि नहीं। अल्फा प्लस बीटा पर भी LHS बराबर RHS, अल्फा इंटू बीटा पर भी LHS। बहुत अच्छा है। आपको एक खत्म हो गया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर जो आप देख रहे हैं। चौथा नंबर एक कंप्लीट कर लिए हैं, चौथा नंबर देखेंगे यहाँ पे। चौथा नोट कर रहे हैं 4u² माइनस 8u। देखेंगे मेरे दोस्त, ऐसा क्वेश्चन बच्चे लोग देखते हैं, लगते हैं कि कैसे बनेगा। देखिए समझिए कितना आसानी से बनता है। अगर इस तरह से क्वेश्चन रहे तो आप ये कॉमन ले लीजिएगा, 4u कॉमन हो गया, यहाँ बच गया 4u से 4u² में भाग मारिए तो कट रहा है, केवल u बचेगा। यहाँ 4u से 8u ने मारिएगा तो 2 मरती कट जाएगा बराबर 0। यहाँ से पार्टीशन तोड़ दीजिएगा, एगो घर वाली एगो बाहर वाली अभी बता रहे थे। 4u इक्वल टू 0, u बराबर 0/4, इसीलिए u का मान 0। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं, इसीलिए अल्फा बराबर 0/0 होगा। ये कंप्लीट हो गया। यहाँ देखेंगे u -2 इक्वल टू 0, u बराबर -2 पट्टी प्लस, तो यहाँ कह देंगे इसीलिए बीटा बराबर 2 हो गया, बीटा बराबर 2 हो गया। ये कंप्लीट हो गया। अब जांच करोगे तो जांच करके देख लीजिएगा, जांच अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a। अल्फा के मान कितना है, अल्फा का मान यहाँ से निकाल के लाए 0, बीटा के मान देखो तो कितना है 2, बी का मान देखो तो बी का मान देखा जाए बी बराबर -8, ए का मान देखेंगे -8 माइनस माइनस प्लस, ए का मान कितना है तो 4। तो यहाँ देखें 2 बराबर 4 दूनी 8 बराबर 2, इसीलिए LHS बराबर RHS। जो कथन लाना था जो सत्य है, प्रूव्ड हुआ। अब जांच करो अल्फा इंटू बीटा,
अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाटा ए। तो देखा जाए अल्फा का मान कितना है यहाँ पे, 0 है। बीटा के मान कितना है, तो 2 है। सी का मान देखा जाए तो सी का मान यहाँ पे, सी का मान 0 है, नहीं है तो सी का मान ना, जैसे ई है ए का गुना ए, यू स्क्वायर का गुणांक को ए से, यू के गुणांक को बी से, अब कांस्टेंट टर्म को सी से, नहीं है तो 0। ए का मान कितना है 4, 2 गुना 0 तो 0, 0 बटा अंक का 0, इसीलिए LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड, यही सिद्ध करना था। चलिए चौथा नंबर भी क्वेश्चन बहुत अच्छे से जवाब दिए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। ये समझना है, ये भी बहुत आसान है मेरे दोस्त। देखो इस तरह के क्वेश्चन को छोड़ना नहीं, एकदम धजिया धजिया उड़ा देना है मेरे दोस्त, धजिया धजिया उड़ा। यहाँ जैसे कि टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर मान लो 0। यहाँ देखना है टी स्क्वायर माइनस 2 पट्टी जाएगा तब प्लस, है ना, प्लस 15 हो जाएगा। वर्ग में तो ऊपर जाएगा तो वर्गमूल में रूट अंडर 15, है ना, वर्ग से वर्गमूल में हो गया। तो इसीलिए अल्फा बराबर प्लस रूट अंडर 15 और बीटा बराबर माइनस रूट अंडर 15। इसको जांच करना चाहते हैं तो जांच कर लीजिए, जांच अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाटा ए, अल्फा का मान रूट अंडर 15, बीटा के मान माइनस नहीं तो माइनस रूट अंडर 15, बी का मान नहीं है तो 0, तो 0, ए का मान 1 है तो घट करके 0 आएगा, 0 बराबर 0। ये तो हो गया जांच। LHS बराबर क्या हो गया, LHS बराबर मेरे दोस्त RHS प्रूव। अब इसी तरह से अल्फा इंटू बीटा सी बाटा है, सी का मान कांस्टेंट टर्म माइनस 15, अल्फा का मान है रूट अंडर 15, बीटा के मान है माइनस रूट अंडर 15, सी का मान है माइनस 15, ए का मान है 1। 15 15 2 25, है ना, 2 25 के जब वर्गमूल निकालेगा तब माइनस 15 होगा, फिर माइनस 15। तो इसीलिए LHS बराबर क्या हो जाएगा, LHS बराबर RHS प्रूव्ड, यही सिद्ध करना था। चलिए आपको ये भी समझ में आ गया, मुझे उम्मीद है जहां तक कि मैं बोल रहा हूं कि आपको समझ में बेहतर आया होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए और अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है ये कंप्लीट कर लिए हैं आप, अब कंप्लीट करना है हम लोग के ए वाला, तो लिख लीजिए यहाँ पे 6 नंबर जो है इसको हल स्टार्ट। 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, है ना। अब यहाँ पे क्या कहता है, मध्य पद के गुणनखंड शुरू वाले अंक और लास्ट वाले अंक को गुना करते हैं, तो गुना कहला पर माइनस 12x स्क्वायर। बीच वाले भाग को ऐसा तो 2 पार्ट में तोड़ना है कि जोड़ला या घटेला पर, देखो कांस्टेंट टर्म में घटाव रहेगा तो घटा के आएगा, जोड़ रहेगा तो जोड़ के आएगा। एक बात थोड़ा लॉजिक समझिएगा, बीच वाला के 2 पार्ट में तोड़ रहे हैं तो देखो तो गुना कहला पर इतना आना चाहिए, तो माइनस 4x अब प्लस 3x कर दें, इसको घटा करके माइनस x आ रहा है, गुना करके चरती ही 12x स्क्वायर। बहुत अच्छा समझ में आ रहा है दोस्त, तो यस यस लिख करके भेजिएगा। तो यहाँ कर देते हैं माइनस 4x और माइनस प्लस 3x और माइनस 4, यहाँ से जोड़ा लगा दीजिएगा। अगर यहाँ पे अगर x कॉमा ले लेंगे तो 3x माइनस 4, अगर यहाँ पे प्लस 1 कॉमा ले लें तो 3x माइनस 4। अब देखना यहाँ से एक घर वाला लिखना 3x माइनस 4 इजकल टू 0, बाहर ने x प्लस 1 इजकल टू 0। 3x की माइनस 2 पट्टी प्लस, इसीलिए x बराबर 4 बटा 3, इसको हम लोग अल्फा कहेंगे। x प्लस 1 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 1, इसको हम लोग क्या कहेंगे, बीटा कहेंगे। तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे कि अल्फा बराबर आ गया है, इसीलिए अल्फा बराबर आ गया है, लिखो जल्दी से। इसीलिए मेरे दोस्त अल्फा बराबर 4 बटा 3 और बीटा बराबर कितना है, माइनस 1। तो जांच करना है तो जांच भी कर सकते हैं, ज्यादा फास्ट ना चल रहे हैं दोस्त,
तो जांच का आता है, चलिए बहुत अच्छा जवाब मिल रहा है। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए। अल्फा का मान देखा जाए तो अल्फा का मान है यहाँ से 4/3, बीटा के मान है -1, है ना। तब प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, 1 के नीचे 1 छुपल। बी का मान देखा जाए यहाँ 1 छुपल है तो -1 होगा। ए का मान देखा जाए 3 होगा, एलसीएम लीजिएगा तो 3, 4 - 3 बराबर -1/3 घट के तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा बी का मान माइनस 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 का हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 1/3 बराबर ई 1/3 LHS बराबर RHS 1/3 1/3 इजकल टू 1/3 प्रूव। अब इंटू पर जांच कीजिए, अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए। अल्फा का मान लाए हम लोग कितना 4/3, बीटा का मान कितना लाए हैं तो -1। सी का मान देखा जाए तो कांस्टेंट टर्म सी -4, ए का मान देखा जाए तो 3 है, गुना करिएगा -4/3 बराबर -4/3 प्रूव्ड। यही सिद्ध करना था LHS बराबर RHS, प्रूव दैट, है ना। चलिए पहला में आपको 6 क्वेश्चन था, 6 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, समझिएगा। चलिए जल्दी से इसको देखिए बना करके कितने बच्चे बनाते हैं। बन गया जी, जल्दी बनाइए। बहुत सारे बच्चे बनाए हैं और बना करके जवाब दे रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद मेरे दोस्त। यहाँ पे कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। ये है अल्फा का पार्ट, ये हो जाएगा, कलर थोड़ा सा चेंज करते हैं। ये अल्फा का पार्ट है, अल्फा का मान है, क्या है अल्फा का मान, ये है आपको बीटा के मान। और कह रहा है कि गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं जिसके शून्यक के योग तथा गुणनफल क्रमशः दिया गया है। शून्यक का योग और शून्यक का गुणनफल फिर से समझेंगे, बाय मिस्टेक नहीं होना चाहिए। द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यंकों का योग, एगो योग देले है, एगो गुणनफल देले है। तो ये है अल्फा प्लस बीटा के मान 1/4 पहले का, अल्फा इंटू बीटा के मान -1, ये हम लोग के दिया गया है। और निकालना क्या द्विघात बहुपद। और द्विघात बहुपद जानते हैं ax² प्लस bx प्लस c, तो द्विघात व्यापक रूप के नाम से जानते हैं। तो इसी तरह से द्विघात बहुपद लाना है। तो चलिए हम लोग सुलभ करते हैं, द्विघात सूत्र जानते हैं। द्विघात सूत्र नहीं जानते मेरे दोस्त तो लिख लीजिएगा द्विघात सूत्र। द्विघात सूत्र कहता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा टू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। बढ़िया से लिखिएगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। अगर देखा जाए तो x² के x², अल्फा प्लस बीटा के मान कितना लाए हैं 1/4 इंटू एक्स।
अल्फा इंटू बीटा के मान कितना है -1। अब इसको सजाओगे एक्स स्क्वायर और इसको गुना करोगे तो x/4, अब प्लस गुना माइनस तो -1/1 पल रहता है। एलसीएम लीजिएगा 4x² माइनस एक्स, है ना। अब माइनस पहुंची 4 इक्वल टू 0/1। तिरछा तिरछी जब गुना करोगे तो आएगा 4x² माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0। यही कह रहा था द्विघात बहुपद के रूप में ये हम लोग के क्या हुआ आंसर। जल्दी से देखिए, जहां पे दिक्कत होगा वहां से कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा, आपको मैं बाद में भी देख लूंगा। चलिए एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, एक कंप्लीट कर दिया हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, इसको हम लोग कहेंगे अल्फा प्लस बीटा योग कहा है √2 अल्फा इंटू बीटा दिले है 1/। इस पे बनाना है, हम लोग द्विघात सूत्र जानते हैं। यहाँ लिखेंगे सूत्र से, या द्विघात है तो द्विघात सूत्र से, द्विघात सूत्र से द्विघात बहुपद निकालना है मेरे दोस्त। द्विघात सूत्र कहता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये तो सूत्र मैंने लिख लिया। चलिए मेरे दोस्त, आप भी जानते हैं, थ्योरी पार्ट में पढ़ाए हैं। यहाँ देखो x² के x² अल्फा प्लस बीटा के मान कितना है √2 इंटू एक्स बीटा के मान अल्फा इंटू बीटा 1/3। अब देखिएगा x² यहाँ √2x अब प्लस 1/3 एलसीएम लीजिएगा 3x² माइनस 3√2x अब प्लस 1 बराबर 0। तिरछा तिरछी गुना करोगे तब गुना करने के बाद हम लोग का आएगा 3x² माइनस 3√2x। देखो x गुना करेंगे तो कोई परिवर्तन होने वाला नहीं, 3√2 इंटू एक्स प्लस 1 ये हो जाएगा 0। ये हम लोग का हुआ क्या 10। ठीक है, आपको दूसरा बन गया है। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 आपके बीच लाने जा रहे हैं, बनाइएगा। तीसरा ध्यान देना है बारीकी से, यहाँ से हल स्टार्ट करेंगे हम। मैं पूछूं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है था 0, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है था √5। द्विघात सूत्र क्या कहता है सुनिएगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये तो सूत्र होता है। अब यहाँ पे देखना है x² अल्फा प्लस बीटा के मान बोलती जल्दी बोलिए। द्विघात सूत्र x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है, जो मैंने आपको बोर्ड पर लिख दिए हैं, ये समझिएगा। अल्फा प्लस बीटा के मान कितना रखना है तो 0 रखना है, x अल्फा इंटू बीटा का मान √5 रखना है। यहाँ देखिएगा x² ये 0 गुना करिएगा तो 0x होगा प्लस √5 यही लाना है, 0 वाला लिख सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं। ये मुझे उम्मीद है कि आपको बेहतर से बेहतर समझ में आ रहा होगा। अब ये देखिएगा, ये भी आप बना सकते हैं मेरे दोस्त। ये अल्फा प्लस बीटा बराबर है 1, अल्फा इंटू बीटा का मान है 1। तो द्विघात सूत्र है क्या समझिए, द्विघात सूत्र से द्विघात सूत्र कह रहा है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब इसके साथ साथ समझिएगा x² अल्फा प्लस बीटा के मान रखो जल्दी से 1 इंटू एक्स अल्फा इंटू बीटा के मान 1। अब x² माइनस एक्स प्लस 1 ये हो गया द्विघात सूत्र। यही द्विघात सूत्र से लाना था द्विघात बहुपद, यही द्विघात बहुपद है, यही हम लोग के उत्तर हुआ। बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। चलते हैं
अगले क्वेश्चन की ओर मेरे दोस्त, ये बच्चे लोग यस यस लिख करके भेज रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपके बीच अगले क्वेश्चन ये बटा वाला आया है, इससे डरना नहीं है बल्कि क्या करना है, इस क्वेश्चन से हम लोग को लड़ना है, लड़ना नहीं है बल्कि खेलना है। मैथ्स एक ऐसा पेपर है जिससे खेला जाता है जोड़ घटाव गुणा भाग से, जिसको खेलने आ गया वही मैथ्स का बादशाह होगा। खेलने कब आएगा, गलत या सही, घर पे हमेशा प्रैक्टिस करते रहिए, और जो ज्यादा जितना प्रैक्टिस करेगा उतना ही अच्छा शानदार रिजल्ट लाते हैं, मैथ्स का हीरो बन जाते हैं। चलिए यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे मैं पूछता हूँ कि ये पहला है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस 1/4, और इसी तरह से अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/4, और द्विघात सूत्र बताइएगा। द्विघात सूत्र जानते हैं मेरे दोस्त, द्विघात सूत्र क्या होता है, क्या होता है, जल्दी से जवाब दीजिए। द्विघात सूत्र होता है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। जरूर पीछे पीछे बोलिएगा, बोलने से क्या होता है, याद होता है। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या रखना है, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह -1/4 एक्स, अल्फा इंटू बीटा की जगह कितना रखना है, तो 1/4। अब देखना है एक्स स्क्वायर, अब गुना कर दीजिएगा, माइनस गुना माइनस, तो हो जाएगा क्या, बोलिए बोलिए, हो जाएगा प्लस x/4, अब प्लस होगा 4। एक एलसीएम ले लीजिएगा, 4 एलसीएम होगा तो 4x² होगा, x होगा 1 होगा बराबर 0। इसको जब सोल्व करिएगा, तिरछा तिरछी गुना करिएगा तो होगा 4x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0। जीरो नहीं लिखना है, इसलिए अगर 0 लिख दीजिएगा तो द्विघात समीकरण होगा। द्विघात बहुपद में नहीं लिखना है, कि 4 को 0 बनाने के लिए काम करने पड़ता है, तो ये हम लोग के का हो गया सरल। अगर पिछला क्वेश्चन भी बनाया होगा 0 लिख लिया होगा तो 0 हटा दीजिएगा, ताकि द्विघात बहुपद में बराबर में 0 ले लीजिएगा, समीकरण होगा। अगर 0 नहीं लीजिएगा पद होगा। यहाँ तक बना लिए हैं 5वां नंबर। अब 6 नंबर समझना है और समझ करके आगे बढ़ना है। जल्दी जल्दी कीजिए और जल्दी जल्दी बनाइए, ये हम लोग कंप्लीट किए हैं। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाटा अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया गया है, अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 है, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 है, और यहाँ लगाना है द्विघात सूत्र। क्या लगाना, द्विघात सूत्र। चलो द्विघात सूत्र लिख देते हैं, हट जाएगा। द्विघात सूत्र से क्या कहता, सुनो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये तो सूत्र है। सूत्र के बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। यहाँ देखिएगा, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा है 4 इंटू एक्स, अल्फा इंटू बीटा है 1। यहाँ देखना है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ये द्विघात बहुपद हो गया। क्या हो गया, द्विघात बहुपद के रूप में, द्विघात बहुपद के रूप में प्राप्त हुआ। बहुत अच्छा। इसके लिए चलिए, मुझे उम्मीद है कि बेहतर से बेहतर समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.2 इंड हुआ, तो बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए थे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये कहना चाहता हूं कि बारीकी से एक क्वेश्चन को बढ़िया से बनाना है, बना करके प्रैक्टिस करना है। एक बार ही इतना जोश और जुनून के साथ जी और जान लगा करके पढ़ लीजिए कि दोबारा आपको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता ना पड़े। और मैं ये कहना चाहता हूं कि अपने मित्र के पास लिंक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी दबाइए और उनको बोलिए, थोड़ा सा समझाइए
कि प्रत्येक दिन शाम 6 बजे क्लास मैथ्स का आता है, ये क्लास करना ना भूलें। तो चलिए, इतने कंटिन्यू, इतने महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट समय देने के लिए सभी बच्चों के मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप अपने ज़िंदगी में हमेशा खुशहाल रहें, हमेशा माता-पिता को नाम रोशन करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।